इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आज आए जिनको हमें इंतजार था। एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो दोनों कंजम्पशन की स्टोरीज पे है। पहले एशियन पेंट के नंबर को देखते हैं। आमदनी जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ के 8,607 करोड़ से बढ़ के 9,182 करोड़ पे पहुंच गई है, जो अनुमान से स्लाइटली कह सकते हैं आप कम है, लेकिन मुनाफा बहुत अच्छा है। 1,017 करोड़ से बढ़कर 1,550 करोड़ और ऑपरेटिंग नंबर्स जो है 1,556 करोड़ से बढ़कर 2,121 करोड़ और कंट्रीब्यूशन का आया है मार्जिन से 18% से बढ़कर मार्जिन 23.1% है, यानी सीधे सीधे 5% मार्जिन में इजाफा हुआ है। कंजम्पशन की स्टोरी को ड्राइव करता है और इनपुट कॉस्ट का फ़ायदा इनको सीधे सीधे मिला है। तो एबव एस्टिमेट नंबर है एशियन पेंट के। बजाज के नंबर दिखाइए। बजाज ऑटो के नंबर अनुमान से थोड़ा कम है, हालांकि इसमें भी नंबर एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी बढ़ के, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशंस बजाज में कुछ ज़्यादा थी। यहाँ पे 2286 करोड़ से एबिटा थोड़ा गिर के 1932 करोड़ आया है और मुनाफा 1163 करोड़ से बढ़कर 1644 करोड़। तो एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे तो नंबर यहाँ आपको ठीक दिखे, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा थी। शायद एक्सपोर्ट इनकम का तगड़ा इम्पैक्ट इनके ऊपर आया होगा, तो इसलिए बजाज के नंबर एस्टिमेट से थोड़े से कम है, लेकिन एशियन पेंट्स के नंबर एस्टिमेट से बेटर है। मार्जिन फ्रंट पे भी और ऑपरेटिंग लेवल पे भी काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। एक राय ले लेते हैं यहाँ पे। हमारे साथ हैं BNP पारिबा के कौस्तुभ। कौस्तुभ, एशियन पेंट नंबर तो ठीक दिख रहे हैं, आपका अनुमान यही था? नंबर्स मार्जिन और पैट फ्रंट पे बेटर देन आवर एज वेल एज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़े कम है। हालांकि अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करेंगे, वहाँ पे रेवेन्यू में 1% हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है, बट कंसोल लेवल पे इट इज डाउन बाय अराउंड 2-2.5%। मुझे लग रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में डिक्लाइन आया है। होम इम्प्रूवमेंट जो कैटेगरी है वहाँ पे भी आई गेस थोड़ा बहुत उनका अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। बट अगर हम डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट बिजनेस की बात करेंगे, वहाँ पे उन्होंने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन किया है। तो ऑन रेवेन्यू फ्रंट इट इज लोअर देन एक्सपेक्टेशन, बट मार्जिन फ्रंट और पैट फ्रंट पे बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, यानी इनपुट कॉस्ट का फायदा मिला हुआ है और होम इंप्रूवमेंट इनका जो नया सेगमेंट वहां से थोड़ी निराशा, लेकिन वॉल्यूम अगर कम है, यानी वॉल्यूम डबल डिजिट है लेकिन रेवेन्यू अगर कम आ रहा है, इसका मतलब मैं ये मान के चलूं क्या कौस्तुभ की जो एक्सपेक्टेशंस थे एक्सपैंड करने की रेवेन्यूज को, वो कम हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव संकेत मानना चाहिए? सी इट वाज मोर और लेस वो एंटिसिपेटेड लाइन पे था, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ की हम बात करेंगे, वहां पे दो चीजें होती है रेवेन्यू डिक्लाइन में। एक तो मिक्स का भी एक इम्पैक्ट होता है, और लास्ट ईयर हालांकि कंपनी ने प्राइस इंक्रीजेस लिए थे, तो उसका बेनिफिट उनको रियलाइजेशन में मिल रहा था, जो ये साल नहीं है, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्रीज किए। हमें कंपनी से यही जानना पड़ेगा वेदर उन्होंने कुछ प्राइस कट्स लिए थे। बट ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड था ही स्ट्रीट का भी। अगर वो कितना आया है, क्या लेवल पे आया है, वो देखना पड़ेगा। बट जो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट बिजनेस में था, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। डिसअपॉइंटिंग आई थिंक होम इम्प्रूवमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, ये दो बिजनेस वेक्टर्स पे डिसअपॉइंटमेंट है। मार्जिन पे इट वाज बीट ऑन एक्सपेक्टेशन। कौस्तुभ, स्टॉक 5% नीचे, क्या ये सिर्फ रिजल्ट का इम्पैक्ट है या आने वाले 2-3 महीनों में जो बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होने वाले इंडस्ट्री में उसका भी कुछ असर है? आई थिंक जो डिसअपॉइंटमेंट था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, आई थिंक वो एक रीजन है। और ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बिल्टअप हो रही है पेंट सेगमेंट में, एज अ होल डोमेस्टिक पेंट सेगमेंट में, एक वहाँ पे काफी मतलब वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के अगेंस्ट कंपनीज क्या, हालांकि बड़ी कंपनी लाइक एशियन पेंट क्या एक्शन लेगी और वो कैसे इन प्रेशर को आगे चल के अपने नंबर्स में ये करेगी, वो आई थिंक की मॉनिटरेबल है। और आई गेस दैट इज द रीजन व्हाई एएस स्पेस में अंडर परफॉर्मेंस है। इंटरेस्टिंग है कौस्तुभ, सही कह रहे हैं कि नंबर में ऐसा कुछ नहीं, रेवेन्यूज भी थोड़ा सा नीचे है एक्सपेक्टेशन से मार्केट के, अदरवाइज नंबर बहुत गड़बड़ नहीं दिख रहे हैं।
और जो होम इम्प्रूवमेंट इंटरेस्ट कह रहा है कि वो थोड़ा बहुत हो सकता है वीक रहा हो, फिर भी स्टॉक में 5% की कट, तो जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो 2-3 महीने बाद Q4 से अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है शायद उसकी प्रीएम्पशन है। अच्छा, आप लोगों को कोई टारगेट वगैरह रिवाइज करेंगे इसमें, इस नंबर को देखते हुए, या अभी थोड़ा समय पहले नंबर समझना जरूरी, कौन कॉल सुनना जरूरी है? यस, कौन कॉल सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें दो चीजें हमें बहुत जरूरी है जानने। राइट, एक तो डिमांड एनवायरनमेंट कैसे है, बिकॉज अभी तक जो टियर 2 टियर 3 टाउन और रूरल इंडिया में इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है हमें जो दिखनी चाहिए है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा कि कम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो बढ़ रही है ओवरऑल पेंट सेक्टर से, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कंपनी क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेगी, considering that, or whether company is also planning to take any pricing action because raw material prices कम हुए हैं तो उसका benefit अगर वो pass on करेंगे। तो considering all these factors we will review our estimates और फिर हमारा target price और recommendation रहेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा कौस्तुभ ने कि जो अगले डेवलपमेंट्स होंगे उसमें प्राइस कट लेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, और साथ ही इंडस्ट्री में जो चेंजेस होंगे उससे कैसे कंपनी कोप अप करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार जब आप रिवाइज करेंगे तो हम लोग फिर से, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर में बार सारे FMCG मिला के बात की थी, वैसे ही कुछ और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा चेंज डिफरेंट टाइप का देखने को मिला। तो एशियन पेंट नतीजों के बाद 5% कमज़ोर, बजाज ऑटो